किसान भाइयों और गेहूं बीज उत्पादक सहयोगियों का मैं भारतीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान करनाल में पुनः स्वागत करता हूं। मैं कुछ चीज़ें आपके समक्ष आज प्रस्तुत करूंगा, जिनमें मुख्य बात है कि देश में करीब 85 से 90% क्षेत्रफल के आसपास जो हमारी गेहूं की बिजाई का हमारा आकलन रहता है, उस तरफ प्रगति काफ़ी तेज़ चल रही है। हरियाणा पंजाब में जब हमने कुछ सर्वे किया है तो पाया है कि लगभग 85 से 90% सोइंग हरियाणा पंजाब में हो चुकी है। जो किसान भाई किसी कारणवश पछेती बिजाई करेंगे गेहूँ की, उनके लिए 4 प्रमुख किस्में हैं, जिसमें DBW 173 है, PBW 752 है, JKW 261 है और PBW 757 है। इन 4 किस्मों का बीज जिनके पास उपलब्ध है वो देर से बिजाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास ये किस्में उपलब्ध नहीं है और वो किसी कारण नहीं उसको जुटा पा रहे, तो उनके पास जो भी नवीनतम किस्में हैं जिनका बीज उनके पास है, जैसे DBW 187 है, 222 है, 303 है, या अगर 327 का बीज किसी के पास है तो उसको भी बो सकते हैं। 2 बातें महत्वपूर्ण होंगी। एक तो हम चाहेंगे कि हमारी जो पुरानी प्रजातियां जिनमें पीला रतुआ आता है, करनाल बंट आता है और पैदावार भी कम दे रही हैं, उनको किसान भाई छोड़ दें, नई प्रजातियों को पकड़ें। और दूसरा, मौसम के ऊपर नज़र रखें। अभी ठंडा शुरू हो गया है जो गेहूं की फसल के लिए अच्छा है, और हम समय समय पर कौन सी सस्य क्रिया करें उसके बारे में मेरे साथी आपको जानकारी देते रहेंगे। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि गेहूं की फसल अभी देश में जो बिजाई हुई है बहुत अच्छी है, और ये वर्ष हमारे लिए गेहूं उत्पादन और उत्पादकता दृष्टि से बहुत अच्छा साबित होगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि अब दिसंबर माह शुरू हो गया है और ये गेहूं की बिजाई के लिए देर से वाली अवस्था है, और जो किसान भाई अब गेहूं की बिजाई करना चाह रहे हैं वो देर से बिजाई वाली किस्मों का चुनाव करें। और जो सस्य क्रियाएँ हैं उसमें जैसे पंक्ति से पंक्ति की दूरी है, लाइन से लाइन की दूरी है, वो घटा दें 6 से 7 इंच, 15 से 17.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिजाई करें। और साथ ही साथ जो बीज की मात्रा है वो बढ़ा लें। समय से बिजाई के लिए जैसे हम सिफारिश करते हैं 40 किलोग्राम प्रति एकड़, तो अब किसान भाई 50 से 55 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा में बीज का प्रयोग करें। और इसके साथ साथ ही जैसे कुछ किसान भाइयों जिन्होंने अगेती बिजाई कर दी अक्टूबर में या नवंबर में कर दिया है, तो पहली सिंचाई जो 20 से 25 दिन में अवश्य कर दें। और उस सिंचाई पर जो हम सिफारिश करते हैं यूरिया की, वो 1 से सवा बैग ज़रूर यूरिया का डाल दें। और जिन्होंने अगेती बिजाई की है तो उसमें अगर पहली सिंचाई कर चुके हैं तो खरपतवार नियंत्रण के लिए भी समय आ गया है। अगर संकरी पत्ते की खरपतवार हैं तो किसान भाई क्लोडिनाफॉप, जिसे टॉपिक पॉइंट झटका है, 160 ग्राम प्रति एकड़, या पिनोक्साडेन एक्सियल के नाम से 400 ml प्रति एकड़, या सल्फासल्फिरोन जिसकी मात्रा है 13.5 ग्राम प्रति एकड़, ये प्रयोग कर सकते हैं। और जिन खेतों में प्रतिरोधकता है, खासकर मुंडूसी में, कणकी या गुल्ली डंडा में, तो वहाँ किसान भाई अगर बिजाई के समय पायरोक्सासल्फोन या पेंडिमेथिलीन का प्रयोग नहीं कर पाए हों, अगर पहली सिंचाई उनकी किसान भाइयों की अगर आ रही है तो पायरोक्सासल्फोन जो 85% WG है वो 60 ग्राम प्रति एकड़ पहली सिंचाई से 1 या 2 दिन पहले स्प्रे कर पहली सिंचाई कर दें। अगर पहली सिंचाई लग चुकी है, पहली सिंचाई के 10 से 15 दिन बाद क्लोडिना प्लस मेट्रीबी जो उनका जो तैयार मिक्सर है बाजार में 2-3 नाम से उपलब्ध है, सगुन या ICM 9 सगुन, तो इनको प्रयोग कर सकते हैं।